आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और भी बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% प्राइस में बढ़ जाने की वजह से शुगर की प्राइस में एक आदमी है वो 5 केजी लेस शुगर खरीद रहा है 600 रुपीज़ में। तो इसको सॉल्व करना है तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन। कंजम्पशन को ही या तो हम लोग क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ये बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, यानी कि खर्चा कितना हुआ है हमारा वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कितने रेट में और कितनी क्वांटिटी हम लोगों ने खरीदी है। तो हमें ऐसी नंबर मानना होगा, प्राइस ऐसा मान ले क्योंकि प्राइस को हमें इंक्रीज भी करना है 20% से, तो हम ऐसा प्राइस मान लें जिससे हमें ईजी हो, कैलकुलेशन भी ईजी हो हमारा। तो अगर हम लोग प्राइस को 100 मानते हैं और हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 600 रुपीज़ है, तो यानी कि हमें ये कह सकते हैं कि पहले हम लोग जो है वो 6 केजी या 6 शुगर खरीदते थे। अब क्या है कि प्राइस में 20% से इंक्रीज किया जा रहा है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, यानी कि नया जो प्राइस है वो 120 है। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे और 600 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम 120 से डिवाइड कर देते हैं 600 को तो हमें मिलेगा 5, यानी कि हम पहले 6 कंज्यूम कर रहे थे, अब 5 कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमने कितने का डिक्रीज किया, 1 का। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 के इक्वल दी हुई है, यानी कि पहले हम लोग कितना यूज कर रहे थे, 30। पहले हम लोग 30 केजी यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग 25 केजी यूज़ कर रहे हैं। हमारा प्राइस दिया हुआ है 600 रुपीज़ में, अगर हम लोग 30 केजी शुगर खरीद रहे हैं, यानी कि हमारा जो ओल्ड प्राइस था वो कितना है, वो 20 रुपीज़ है। और अब एक तरीका होता है कि या तो हम लोग 20 को ही 20% से इंक्रीज़ कर दें, जो कि होता है 4, 24 हो गया न्यू प्राइस, या फिर हम लोग 600 को 25 से भी डिवाइड कर देंगे तो भी हमें मिलेगा 24। ये था पहला मेथड, या जिसको हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। आइए सेकंड मेथड पे देखते हैं। सेकंड मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें रेशियो या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए परसेंटेज को। जैसे कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। ये सभी को पता होती है, 1/5 होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस थी हमारी वो 5 से 6 हो गई है। 20% के इंक्रीज का यही मतलब होता है। प्राइस जो है वो 5 से 6 हो गई, तो जो क्वांटिटी होती है वो उसका रिवर्स हो जाती है, यानी कि क्वांटिटी पहले हमारी 6 थी और अब जो है हम लोग 5 यूज कर रहे हैं। क्वांटिटी में कितना डिक्रीज हो रहा है, 1 का। और क्वेश्चन में 1 की ही वैल्यू दी हुई है 5, 1 की ही वैल्यू दी हुई है 5, यानी कि हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, पहले हम लोग 30 केजी कंज्यूम कर रहे थे या 30 केजी हम लोग ले रहे थे, अब हम लोग 25 केजी ले रहे हैं। और कितने रुपीज़ में ले रहे हैं, 600 रुपीज़ में। 600 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 20। एक तो ये है, 20 रुपीज़ मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग ये फिर नया निकालने के लिए 600 को हम लोग वापस से 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 24। ये था सेकेंड मेथड, 24, और ये था हमारा 20। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब आते हैं हम अपने थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेथड होता है हमारा एक सीपीआर, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बोलते हैं। जब कि कोई भी चीज़ को इंक्रीज किया जा रहा है और एक्सपेंडिचर बराबर करना है तो कितने रेशियो से या कितने परसेंटेज से डिक्रीज किया जाता है उसको जानते हैं हम लोग। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 1/5 से इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज किया तो कंजम्पशन को कितना से डिक्रीज करना होता है, तो 1 ही रहता है, ऊपर वाला वैसे ही रहता है, और डिक्रीज करने में ये दोनों जुड़ जाते हैं, 1 और +5 6। अगर यही हमारा पहले 20% का डिक्रीज होता और फिर इंक्रीज पूछता कि कितना कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए, तो हमारा 25% से बढ़ जाता, 1/4 हो जाता था। अब कंजम्पशन को हमें 1/6 से डिक्रीज करना है, यानी कि हमारा कंजम्पशन पहले 6 था, उसमें से 1 डिक्रीज हो गया और 1 की वैल्यू 5 दी हुई है, यानी कि जो हमारा पुराना कंजम्पशन था वो कितना था, 30 केजी था। पुराना कंजम्पशन 30 केजी था, 5 केजी से डिक्रीज हो गया, यानी कि नया कंजम्पशन कितना हो गया, 25। नया कंजम्पशन 25 है और पुराना कंजम्पशन कितना था, 30, और प्राइस हमको पता है 600 रुपीज़ है। जो जब हम लोग 600 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 20 रुपीज़, और जब हम लोग 600 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24 रुपीज़।
और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज की भी वैल्यू यूज़ कर सकते थे, 20 का 20% बढ़ा के, जो कि 4 होता है, उससे भी डायरेक्ट आ जाता है अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।